हाय फ्रेंड्स। कोई भी शादी लंबे समय तक तब ही टिक सकती है जबकि दोनों पार्टनर्स यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में गहरा प्रेम का रिश्ता हो, बहुत गहरा विश्वास हो और एक दूसरे के सुख दुख को समझ के लंबे समय तक जिंदगी जीने की एक साफ नीयत हो। दोस्तों, शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 30 साल से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसे जोड़ा बनाया हुआ है जैसे कि एक सक्सेसफुल मैरिज होती है, जैसे कि वो एक फेविकोल का मजबूत जोड़ हो। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन वरुण बेवरेजेस की। वो कंपनी जिसने बेवरेजेस के अंदर इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा हुआ है। और दोस्तों, इन्वेस्टर्स को 2016 से 2023 तक यानी 7 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 टाइम से ज़्यादा रिटर्न्स। अरे इतने टाइम में तो बैंक पैसा डबल भी नहीं करता जितने में वरुण बेवरेजेस ने 10 टाइम्स करके दिया है। तो दोस्तों, वो कौन से कारण हैं जो इस कंपनी को खास बनाते हैं और इसकी पूरी एनालिसिस हम करें इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो 2 मिनट वीडियो से ज़्यादा देख नहीं सकते हैं तो प्लीज़ अगला 1 मिनट भी ख़राब ना करें और यहाँ से आप कहीं और वीडियो पे चले जाएं। ये वीडियो सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से प्रॉफिटेबल अपना बिजनेस, प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जल्दीबाजी में रहते हैं या आपको बोरिंग होने लग जाती है चीज़ें आपके लिए, तो प्लीज़ आप यहाँ से विदा हो जाइए और कहीं और अपना समय बिताइए। इंस्टाग्राम की रील्स देखिए या फिर आप और कुछ देखिए, पर यहाँ पर आगे सिर्फ और सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए ही वीडियो काम का है। तो धन्यवाद आपका, आप आए, मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। और अब अगर आप यहाँ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट में और ग्रोथ को लेकर के। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं दोस्तों वरुण बेवरेजेस की कंप्लीट बिजनेस मॉडल और उसकी सक्सेस स्टोरी। हियर वी गो। सो दोस्तों, पहली चीज ये है कि वरुण बेवरेजेस एक्चुअली है क्या और ये क्या काम करती है और किस तरह से इसमें प्रॉफिटेबल ग्रोथ आई है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक 1990 के आसपास के एरा में, जहां पर कि पेप्सी ने नया इंडिया में बिजनेस एक तरह से किया था, कुछ टाइम से कर रही थी, बट ये शुरुआत थी एक तरीके से। और वरुण बेवरेजेस के साथ में उसका टाई अप हुआ। उसके जो चेयरमैन मिस्टर रवि जयपुरिया, वो इस कंपनी को लीड करते हैं। और तब पेप्सी का स्लोगन होता था, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। शायद हो सकता है आपने सुना भी हो, मैंने तो सुना था क्योंकि मैं उस टाइम पर स्कूल में हुआ करता था। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। सो सीधे स्क्रीन पर आते हैं और हम ये देखते हैं कि वरुण बेवरेजेस में ऐसी कौन सी खास बात है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। और फंडामेंटल्स को समझने के लिए इसकी एनुअल रिपोर्ट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। सो यहाँ हम देखते हैं वरुण बेवरेजेस के बैकग्राउंड को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस के नंबर्स। क्या चीज़ है? सबसे पहली बात है दोस्तों कि इसने 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स को सर्व किया है अभी तक, यानी कि करीब करीब बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े साइज के कस्टमर्स हैं इसके। दूसरा, 802 मिलियन केसेज इसने सेल किए हैं। 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा इनके रिटेल आउटलेट्स हैं। वो रिटेल आउटलेट्स जो पेप्सी की, जो अलग अलग जहाँ पर पेप्सी मिलती है वो सारी जगह। और 37 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 11,500 लोग काम करते हैं इस कंपनी में, जिस पे लोगों की नज़र नहीं पड़ी ज़्यादा। 11,500 लोग काम करते हैं। और दोस्तों, 6 देशों में इसका बिजनेस है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और बाकी सारी कंट्रीज़ भी हैं। खास बात दोस्तों इस कंपनी की जो है वो क्या है, वो हम एक बार देखते हैं। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए आपकी इसके टोटल सेल्स वॉल्यूम इंडिया और इंटरनेशनल दोनों में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ सेल्स लगातार बढ़ती हुई जा रही है इसकी, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आप इसके बाकी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है
कंपनी का स्नैपशॉट कि ये 6 देशों में काम करती है और इसको 31 साल से ये पेप्सिको के साथ में जुड़ी हुई है और 90% ऑफ पेप्सिको का बिजनेस जो है, जो सेल्स है, वो वरुण बेवरेज ही मेंटेन करती है। और अगर ख़ास बात आप देखें इसमें तो इसका पूरे इंडिया में ही अपनी जगह बना रखी है, नेपाल में भी है। और दोस्तों ये वो सारे ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी को मैनेज करने होते हैं। इसमें पेप्सी है, माउंटेन ड्यू है, मिरांडा है, 7 अप है, ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए। इसके अलावा स्टिंग नाम से एनर्जी ड्रिंक है और ये कुछ क्लब सोडाज ब्रांड्स हैं। और आप ये देखिए कार्बोनेटेड जूस के ब्रांड्स हैं। ट्रोपिकाना इसका ब्रांड है, स्लाइस इसका है, नींबूज इसका है, आइस टी जो आपकी है वो लिप्टन करके आइस टी वो इसका है, और बाकी स्पोर्ट्स ड्रिंक में और साथ में पैकेज्ड मिनरल वाटर उसमें जो एक्वाफिना होता है वो भी इनका बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स में मैंगो शेक, इलायची शेक, ये भी सारा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। अब खास बात यह है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसकी जो पेप्सी के साथ में टाई अप किस तरीके का है कि ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी पेप्सी के लिए करती है। यानी पेप्सी की जो सिरप है उससे जो बॉटल तैयार होती है वो सारी तैयार होना, सिरप का उसमें जाना, पैकेज होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, ये सारे काम वरुण बेवरेजेस के थ्रू ही होते हैं। ये आउटलेट मैनेजमेंट भी करती है और विजी कूलर्स जो आपने देखा होगा जिसमें पेप्सी रखी रहती है, अलग अलग दुकानों पे आपने देखी होगी, और साथ में ट्रेडमार्क्स वगैरह ये सब भी मैनेज करती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें खास बात क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग में खास बात क्या है इसकी, 110 से ज़्यादा डिपोज है इसके पास, 2400 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और दोस्तों 2500 इस कंपनी के खुद के व्हीकल्स हैं, 2500 गाड़ियाँ हैं इस कंपनी के पास। अब ये बताओ दोस्तों कि अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर इस कंपनी के मुकाबले में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहेगा तो उसको 2500 गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, तब जाके वो इसके कुछ हद तक बराबरी करने की सोच सकता है। तो ये कंपनी की एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि ये यूनिक है, ये मोनोपोली है। ये रवि जयपुरिया जी हैं जो इसके चेयरमैन हैं, उनका मैसेज आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। हम इंटरेस्टेड हैं इनके रिजल्ट्स में। तो यहाँ रिजल्ट्स को अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ है? इनकी नेट सेल्स 37% से QOQ यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है इस साल, और इनकी YOY यानी कि पूरे साल भर में नेट सेल्स 49% से बढ़ी है। अगर बिजनेस के एबिटा यानी मार्जिन्स की बात करूं तो 50%, और अगर सालाना करूं तो 68% मार्जिन इनका बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका 107% से इम्प्रूव हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे इनके नंबर्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा ये फाइनेंशियल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा जब भी टाइम मिले। हम यहाँ इन चार्ट्स के थ्रू देखते हैं कि बाकी हिस्टोरिकल इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तो अगर आप ये देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2018 से ये लगातार ग्रो होता जा रहा है। आप ये देखिए, बीच में एक आध साल थोड़ा कम रहा, 19, 20, 21 में शायद कोविड के दौरान, बट उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है ये। और जो CAGR है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। किसका? पैट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि शुद्ध मुनाफा यानी प्योर प्रॉफिट, वो लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। साथ में दोस्तों एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली ना फिगर्स जो होते हैं वो आपको वो सब नहीं बताते जो कि फिगर्स के अंदर झांकने से पता पड़ता है। यानी कि अगर आप ध्यान दें इस कंपनी के नंबर्स जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी एबिटा जो है वो इनका 19% था, अब 20% और अब 21% हो गया। यानी कि ये पहले 100 रुपये पे दोस्तों 19% कमाते थे, 19 रुपये कमाते थे, और अब उसी 100 रुपये पर ये 21 रुपये कमाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन्होंने कहीं तो बचत की है। कुछ हो सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे किसी शॉप में आप जाएं, वहाँ पर 100 वाट का बिजली का बल्ब लगा हुआ है। अब कंपनी की सेल्स तो उतनी ही है, कंपनी में कर्मचारी भी उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में 100 वाट का बल्ब हटा के वहाँ पे 40 वाट की ट्यूबलाइट लगा दी गई, तो 60 वाट की बिजली बची। यानी 60 वाट इंटू 30 दिन, यानी कि
आप जितने भी आवर्स के हिसाब से लगाएं उस हिसाब से 1800 वोट तो कम से कम इनका बचा ही बचा। 1800 वोट को 6 रुपये की अगर बिजली के हिसाब से लगा के चले हम लोग, यानी 1.8 किलोवाट इंटू 6, तो करीब करीब आप मान करके चलिए कि ये 12-15 रुपये 1 घंटे 30 दिन के हिसाब से बचे। इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ों को बचाएंगे ये, तो इनका सेल्स उतनी रहने पर भी मुनाफा बढ़ेगा। तो हो सकता है इन्होंने पहले बल्ब लगाया हो, फिर 100 वाट की जगह पर ट्यूबलाइट लगाई हो, 40 वाट हुआ, फिर उन्होंने उसको भी एलईडी बल्ब से रिप्लेस कर दिया हो, तो 5 वोट या 10 वोट में काम हो रहा है। तो इस तरह से कंपनी का अगर सेल्स के मुकाबले मुनाफा बढ़ता है, दैट मीन्स कंपनी इज़ वेरी एफिशिएंट। वो हर पाई को सोच समझ के खर्च कर रही है और बचाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। अब बात करते हैं हम नेटवर्थ, वो लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। उसके बाद में हम ये देखें कि इसमें और क्या खास बात है, तो आप ये देखिए दोस्तों कि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स वो भी लिए हैं, मतलब कि ये पानी का काम इनका पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक की पैकेजिंग करते हैं, लेकिन ये पानी को बचाने में भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम करते हैं। यानी कि जानते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पृथ्वी के लिए। तो ये जितना एक एक बूंद पानी बचा सकते हैं अपने प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन लाइन को उस तरह से बनाया है कि एक एक पानी को की बूंद को बचा सकें। बाकी फाइनेंशियल्स आप ये देख सकते हैं इसमें, और इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं वगैरह वगैरह। अब दोस्तों ये तो थे इसके बेसिक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की जो आपकी फंडामेंटल्स है उनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये दोस्तों वरुण बेवरेजेस के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक सेकंड ना, सॉरी मैं आपको एक बार ये ज़रूर बता दूं कि ये जो मैं कह रहा था आपको कि इन्होंने पानी और ये सब बचाया है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर स्टीवर्डशिप है इनकी, और ये इन्होंने परफॉर्मेंस जो है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप इस पर साफ तौर पे देख सकते हैं। अब हम बात ये कर रहे थे कि वरुण बेवरेजेस के फंडामेंटल्स को हम एक बार चेक करते हैं। तो देखिए फंडामेंटल्स में अगर आप बात करें तो दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप है। 800 रुपये के आसपास इनकी स्टॉक की प्राइस है, अभी इस समय लगभग इतनी चल रही है। साल भर में ये 430 रुपये मिनिमम गई है इसकी प्राइस, और 874 रुपये ये हाईएस्ट गई है। इसका मतलब लगभग ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 62 पर है, 62। देखने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर आप ये ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बताया था कि अगर प्राइस और अर्निंग दोनों, अगर एक कार्स है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो दोनों बराबर दिखेंगी, यानी पी रेशियो सेम दिखेगा। लेकिन अगर प्राइस धीरे बढ़ रही है और अर्निंग ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि कमाई जो है वो 100 की स्पीड से बढ़ रही है और जो प्राइस है वो 60 की स्पीड से बढ़ रही है, तो कंपनी का पी रेशियो अपने आप कम दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स को कहते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक्स। और अगर मान लीजिए प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और अर्निंग उसके हिसाब से नहीं बढ़ती, यानी कुछ सट्टेबाज ऐसे होते हैं जो कंपनी में धमाधम ऑर्डर्स लगाते रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, उससे उसकी प्राइस ज़बरदस्ती बढ़ती रहती है, जबकि कोई कारण नहीं होता, उसमें अर्निंग नहीं होती। तो ऐसे स्टॉक्स को कहते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। तो अगर हम पेप्सी की, इसकी वरुण बेवरेजेस की बात करें दोस्तों, तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में ही है, और वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 27%, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, यानी शेयर होल्डर्स को इन्होंने 33% कमा के दिया है। अगर आप ये देखेंगे कि इनमें बाकी सारी चीज़ें, तो कंपनी के पास में कैश फ्लो 40 करोड़ का, और अगर 10 साल में देखेंगे तो 2000 करोड़ का, विच इज़ अ गुड नंबर। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ चिंता वाली है कि डेट इनके पास 3800 करोड़ से ऊपर का है, तो और पहले जो 7 साल पहले डेट था, यानी कर्जा था, वो 2000 करोड़ का था। तो अब थोड़ा सा इनका डेट बढ़ा है, लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इनका प्रोमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर है। यानी 60% से ऊपर का मतलब हुआ दोस्तों कि जब कंपनी अपने कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो आराम से ले सकती है, क्योंकि कंपनी को अपनी कंट्रोल 60% अपने पास में है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि इसमें ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान ज़रूर दिलाना चाहूँगा। यहाँ से मैजिक शुरू होता है। कैसे कि अगर आप यहाँ आएंगे और पी रेशो को देखेंगे और मैक्सिमम टाइम के लिए, तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए कि इस कंपनी का
जब 2016 से हमारे पास इसका डेटा मौजूद है तब से ये प्रॉफिट में चल रही है दोस्तों। ये जो नीली नीली लाइंस देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट है। अगर लॉस होता ना तो इस लाइन के नीचे बना होता है ऐसा, यानी पहले दिन से ये प्रॉफिट में चल रही है ये कंपनी। और ख़ास बात ये कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमेशा बढ़ता जा रहा है कंपनी का, लेकिन इसकी प्राइस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। ये वो चीज़ है जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था दोस्तों। ऐसे पहचानते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक को कि अर्निंग तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे आपके सामने है, अर्निंग बढ़ रही है यानी कमाई बढ़ रही है, लेकिन प्राइस, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, ये प्राइस है। प्राइस अभी भी ऐसे नहीं बढ़ रही बल्कि ऐसे ही बढ़ रही है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब अभी तक लोगों की इस पर नज़र नहीं पड़ रही है। क्या नहीं पड़ी है? नज़र। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है मेरी हिंदी की, कम मार्क्स आते थे मेरे इस वजह से, बट लोगों की नज़र नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी इसको ख़रीदा जा सकता है। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ आगे बढ़ने से बता दूं पहले कि दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसका पर्पस सिर्फ आपको शेयर्स की एनालिसिस करके सही डिसीजन कैसे लें इसको समझाना है। मेरा बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं है या चैनल का नहीं है कि आपको कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छे से डिस्कस करके सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, ये मेरा आपको कहना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो पता पड़ गया कि ये कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड नज़र आती है नंबर्स पे। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की, तो वो फैक्टर दोस्तों क्या है? वो है दोस्तों इस कंपनी का मोट, यानी इसकी मोनोपोली। कैसे? देखिए, ये इसकी इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज है। अगर आप ये देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस की मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपए, जबकि उससे ठीक नीचे वाली कंपनी है वो हो गई 22,000 करोड़ रुपए की। यानी अगर वरुण बेवरेजेस 100 रुपये की मार्केट कैप है तो इससे नीचे वाली जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ 20 रुपये का ही है। इसका मतलब 80% का गैप है जिसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। दोस्तों इसे कहते हैं फाइनेंशियल मोट। अब मोट क्या होती है? अगर आपने नाम सुना है, वो जो वॉरेन बफेट साहब है वो मोट का बड़ा ही हिमायत करते हैं, बहुत उसको वेटेज देते हैं। लेकिन मोट क्या होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों मोट बेसिकली क्या होता है? मोट होती है ये, एक सेकेंड ना, देखिए यहाँ पर आप एक किला देख रहे हैं ना, ये किला, इस किले के चारों तरफ अगर आप ये देख रहे हैं तो पानी का ये तालाब सा बना हुआ है, नहर सी बनी हुई है। दोस्तों ये क्यों बनाई जाती थी किलों के चारों तरफ? क्योंकि अगर कोई शत्रु, कोई दुश्मन अगर अटैक करना चाहे तो उसे पानी में से होकर के यहाँ पहुँचना होगा, और इस दौरान राजा और उसके सैनिक उन कॉम्पिटिटर्स को यानी उन सैनिकों को मार देंगे। यानी शत्रु से बचने के लिए इनके पास इतना एरिया है जो इनको शत्रुओं से, दुश्मनों से बचाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना हुआ है ये है इनका मोट, ये होती है एक्चुअली मोट। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे केस में तो दोस्तों इस कंपनी को अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस अगर यहाँ है तो इसके चारों तरफ जो दूसरे कॉम्पिटिटर है वो इतनी दूर है इससे, यानी कि इनके बीच में 80% की क्या है, मोनोपोली वाली मोट है। ये है मोट, ये वो जगह है जिसको कि कॉम्पिटिटर आसानी से पार नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे इनके पास में इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, वो एक मोट हो गई। इनके पास 2500 ट्रक हैं खुद के कंपनी के, वो दूसरी मोट हो गई। तीसरी, इनका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है और इनका 6 देशों में बिजनेस चल रहा है, 11,500 लोग काम कर रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो इनसे अगला कॉम्पिटिटर आसानी से मैच नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज जिनमें मोट होती है वो अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज होती है। तो इस कंपनी में एक अच्छी बात क्या है कि इसमें मोट है। दूसरा, ये प्राइस तो बढ़ी हुई है इसकी, पी रेशियो हमने देख ही लिया। CMP अपॉन करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू वो थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, बट अगेन नंबर्स में है। रियलिटी में हम चेक करेंगे तो इसमें और चीज़ें निकल के आएंगी। डेट इक्विटी ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है बट इट्स काइंड ऑफ ओके। प्रोमोटर होल्डिंग 63% है, जो एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात देखिए दोस्तों, पायोस की स्कोर जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है 9 है, 9 आउट ऑफ 10, यानी कि ये बहुत अच्छा होता है, हाईएस्ट है, जितना ऊंचा उतना अच्छा। बाकी सबके 6-6, 7-7 है, इसका 9 है। हालांकि बिकाजी का भी 9 है बट हम इसकी बात कर रहे हैं। करंट रेशियो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो है ही,
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 20% दिया है, विच इज़ इटसेल्फ अ वंडरफुल थिंग। सो इस कंपनी के पास खास बात क्या हो गई कि इसके पास क्या है दोस्तों, इसके पास है मोनोपोली, और इसी मोनोपोली के ज़रिए इसने 7 साल में 10 गुना रिटर्न्स दिया अपने इन्वेस्टर्स को बना करके। आगे देखते हैं दोस्तों, बिजनेस इनका ठीक ठाक चल रहा है। अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स आप देखिए 1800 करोड़ रुपए थी, अब बड़ी कंटिन्यूसली बढ़ रही है और 13,000 करोड़ हो गई है, यानी कि इन्होंने करीब 7-8 गुना इसको कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मत देखिए बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये 13 था, फिर बढ़ते हुए 21 के आसपास हुआ, 2019, और लास्ट में 22-21% के आसपास चल रहा है। ऐसा समझो इसको दोस्तों कि अगर ये 100 रुपये पे 13 रुपये कमाते थे, तो अब ये 100 रुपये पर 20 रुपये से 21 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, तो इसलिए इनका मुनाफा बढ़ गया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है और कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर, ये इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कि ये थोड़ा शुरू में नेगेटिव था लेकिन उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक लगातार ग्रो कर रहा है, और जो 1 रुपया इनका प्रॉफिट हुआ करता था वो आज 11 रुपये से ज़्यादा, यानी ये 12 रुपये के आसपास पहुँच गया है। और आप देखें कंपाउंडेड सेल्स बढ़ रही है इनकी लगातार, इनकी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, सेल्स से दुगना इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर 10 साल में सेल्स 22% बढ़ी है तो प्रॉफिट 10 साल में 51% बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर इसके बाद इसकी बैलेंस शीट में तो कुछ खास है नहीं, इनके पास 60% शेयर होल्डिंग है ही। बिजनेस कैश फ्लोज पे बात करते हैं तो कैश फ्लो 280 करोड़ से बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, यानी बिजनेस के थ्रू इनकी इनकम बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ खास ज़्यादा है नहीं। यहाँ आप ये देखें कि इसके जो फाइनेंशियल रेशियो है, इसमें कन्वर्जन साइकिल जो है इसका वो लगभग स्टेबल है, जो कि इनकी इंडस्ट्री के हिसाब से सूटेबल है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 60% से ऊपर हमेशा इनकी शेयर होल्डिंग इनके प्रोमोटर्स की, यानी कि रवि जयपुरिया जी और बाकी लोगों की रही हुई है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों ये कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेस पर ही फोकस करती है, प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है ही इनका, साथ में ये समाज सेवा के काम भी अच्छे करते हैं। अगर आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा, तो डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल की कुछ ब्रांचेस को भी यही कंपनी मैनेज करती है, यानी कि प्रॉफिट के साथ साथ देश की तरक्की में भी ये योगदान देने में पीछे नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इस कंपनी में कुछ कमी नहीं है, वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं सीधे टेक्निकल्स की, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। दोस्तों ये है वरुण बेवरेजेस का लॉन्ग टर्म चार्ट, और आप खास तौर पे देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। दोस्तों ये जो ग्रोथ होती है ना, ये होती है बैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि अगर आप इसको ऐसे ग्राफ पेपर पे ट्रेस करेंगे तो करीब करीब ये 45 डिग्रीज़ का एंगल बनाने वाली जो ग्रोथ होती है वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। अगर कोई कंपनी इससे कम ग्रो कर रही है, यानी ऐसे ग्रो कर रही है, तो वो ढक्कन है, वो ढक्कन कंपनी है जो कि आपके पैसे को लेकर के बैठ जाएगी और उस पर मुनाफा आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे अच्छा तो आप अपने बैंक अकाउंट में या कहीं लिक्विड फंड्स में पैसा डाल के रखिए। दूसरे कुछ कंपनियां ऐसी होगी जो रातों रात बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। ऐसी कंपनियां दोस्तों वो होती है जिनके मैनेजर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं, उन्हें बहुत कुछ हासिल करना होता है जल्दी से जल्दी, लेकिन उस केस में वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से कंपनियां बाद में लॉस बुक करती है और बाद में ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई कंपनी इस तरह से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है ना 45 डिग्रीज़ के एंगल पर, तो वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ को दिखाता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये 45 डिग्रीज़ पर ग्रो कर रही थी, ये हमारा इसका ग्रो चार्ट है ही। और अगर कोई अच्छी हल्की कंपनी है ऐसी है जो धीरे ग्रो कर रही है, तो वो इस तरह ग्रो कर रही है, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है। अगर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है तो वो ऐसे ग्रो करती है, तो उसमें रिस्क है ज़्यादा है। लेकिन जो ऐसे बैलेंस ग्रो कर रही है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस को, तो वो एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ को शो करती है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर आप इसमें प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आप ये देखिए इस चार्ट में कि इस चार्ट में खास बात यह है कि ये ग्रोथ के साथ साथ में, और आप ये देखेंगे कि ये बहुत ढंग से बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको शो करूं, देखिए यहाँ एक अच्छी बात क्या है,
जो दो मूविंग एवरेजेस हैं वो क्रॉस हो रहे हैं लगातार, और ये देखिए मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर होना एक अच्छा साइन होता है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मिड टर्म मूविंग एवरेज, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पर, और इससे इसका ट्रेंड का पता पड़ता है कि ये ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इसके ट्रेंड की बात करें तो देखो अप ट्रेंड है, साफ तौर पे अप ट्रेंड है। क्यों है? क्योंकि ये लगातार हाई हाईज और लो हाईज बना रहे हैं, सॉरी हाई लोज बना रहे हैं। देखिए इसका ये हाई, उससे ऊपर वाला ये हाई है, उससे ऊपर वाला ये हाई है, उससे ऊपर वाला ये हाई है, यहाँ पर लो, उससे ऊपर वाला लो है, फिर उससे ऊपर लो बना है। यानी अगर मैं आपको ये बताऊँ इसको पैरेलल उसमें चैनल में, तो आप ये देखिए कि इस तरह से इसका चैनल बनता है। एक सेकेंड, कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। ओके, ये काम नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ देखें तो ये एक तरह से प्राइस चैनल लगातार इसका बनता जा रहा है, यानी कि पैरेलल चैनल बन रहा है। तो बहुत टाइम से धीरे धीरे ग्रो कर रही है कंपनी। अब मैं आपको ये कहूँगा कि इसका आप यहाँ वेट करो, इस जगह को ये कंटिन्यूसली, अब जैसे यहाँ है तो यहाँ से बाउंस बैक करके जिस दिन कंपनी इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़ेगी और ऊपर 3 दिन तक स्टे कर गई, तो दोस्तों ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को दिखाएगी। अगर आप इसमें एक चीज़ और ध्यान दें तो इस कंपनी में जो वॉल्यूम है वो कम है, यानी कि अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो देखिए यहाँ इतना कम वॉल्यूम है, यानी पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम है। इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग कम हो रही है, और ट्रेडिंग कम होना एक अच्छी बात है कि अभी तक ट्रेडर्स की नज़र इस पर नहीं पड़ी। बाकी RSI MACD वगैरह देखेंगे आप तो वो भी एक आपको अच्छी इंडिकेटर्स ही दिखाएंगे। अगर मैं यहाँ पर RSI को लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी RSI क्या दिखाती है। देखिए दोस्तों RSI एक बार ले लेते हैं इसका। यहाँ पर आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो मीडियम में है, मिडल में है, यानी ना बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है। इसका मतलब कि ये वेट एंड वॉच वाला शेयर है, लेकिन लोगों की नज़र अभी ट्रेडिंग के जरिए इस पर नहीं पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये टेक्निकली भी कंपनी बहुत साउंड है और आने वाले टाइम में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि पूरा शेयर एनालिसिस जो हमने किया है उसमें अभी एक चीज़ और बची हुई है जो भी मैं आपको बता दूं, और उसके बाद में हम लोग और चीज़ों को देखेंगे। देखिए दोस्तों इसकी रेटिंग का अभी एक अपग्रेड हुआ है, तो मैं आपको एक बार वो रेटिंग्स दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों क्रिसिल जो कंपनी है उसने अभी इसको कुछ टाइम पहले रेटिंग्स को अपग्रेड किया है, इसको यानी कि इम्प्रूव किया है। तो आप ये देखिए इस कंपनी को क्रिसिल ने रेटिंग दी AA+, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी की रेटिंग होती है। और क्रिसिल ने इसकी जो 250 करोड़ का जो कमर्शियल पेपर है उसको A1+ की रेटिंग दी है, जो भी एक बहुत अच्छा साइन है, यानी कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्रिसिल ने रेटिंग क्यों दी? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसके पास है मार्केट लीडरशिप एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल एंड कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। मतलब कि ये मार्केट में लीडर है। 85% बिजनेस ऑफ द पेप्सी जो है बेवरेजेस सेल्स जो पेप्सी की होती है इंडिया में, वो वरुण बेवरेजेस ही हैंडल करती है। इसका मतलब पूरी तरह पेप्सी इस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट दोस्तों इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, यानी ये काफ़ी एफिशिएंट है और अपने पैसे को ढंग से मैनेज करती है। साथ में फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास में पूरा पैसा है, और आप ये देख सकते हैं कि डेट टू एबिटा इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो 1.2 टाइम्स एज ऑन 30/22, यानी कि कंपनी अपना डेट कम कर रही है, जो एक मजबूत चीज़ है। अब वीकनेस क्या है दोस्तों कि सस्टेबिलिटी टू चेंज इन रेगुलेशंस एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए आज
कंपनी आज इंडिया के जो लोग हैं वो मान लीजिए पेप्सी पीने की जगह पे कुछ और पीना शुरू कर दें, मान लीजिए कि नींबू पानी पीना शुरू कर देते हैं, और वही पीना शुरू करते हैं, लस्सी पीना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों वो एक फाइनेंशियल रिस्क है इस कंपनी की। लेकिन आपने देखा होगा कि पेप्सी इतनी स्मार्ट है कि उसने अपने ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं जो मैंने आपको दिखाए, कि जिसमें नींबू पानी भी है, जिसमें आपका केसर पिस्ता दूध भी है, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो जो कस्टमर्स को चाहिए कंपनी के पास पहले से मौजूद है, तो ये रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है इससे। हाँ, लेकिन रिस्क तो फिर भी रिस्क ही होती है। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखें इसके बिजनेस मॉडल को, तो इसमें काफ़ी सारी लार्ज टेरिटरीज में अगर ये एक्वायर कर रही है, वहाँ थोड़ा रिस्क है कि वहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा उन राज्यों में, उन जगह पे जहाँ पर ये जाना चाहती है। वहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है तो रिटेल आउटलेट्स खोलना और ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें भी हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो लिक्विडिटी कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है। और इस तरह से दोस्तों आपको ये एक इसकी रेटिंग रीअफर्म होने की वजह आपको नज़र आ गई। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है वो इस कंपनी की है, वो है एनुअल रिपोर्ट, और ये 392 पेजेस की है, और ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें साफ पता पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी। अब जैसे ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि 110 तो इसके पास डिपो है, 2400 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 2500 व्हीकल्स हैं, और 9,25,000 विजी कूलर्स है। 9.25 लाख तो कूलर्स लगा रखे हैं इन्होंने, जिसमें से वो अपनी पेप्सी की बोतल्स दिखती रहती हैं आपको। तो ये कंपनी की दोस्तों एनुअल रिपोर्ट में लगभग सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं आपको मिल जाएंगी, पर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। अगर आप चाहोगे कि इसको कैसे पढ़ते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट अगेन इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, और 300-400 पेज है। अगर मैंने वीडियो में कवर किए तो दोस्तों 7-8 घंटे का वीडियो बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से देखिए, आप फाइनेंशियल्स आ गए, बिजनेस मॉडल आ गया, बिजनेस सेगमेंट्स आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आपको एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने जो ये पेप्सिको का पूरा एनालिसिस किया है वरुण बेवरेजेस का, उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। और वो बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि यानी सैटर्न थोड़ा पीड़ित है या परेशान है, और आपको बार बार आपके काम लंबे समय के लिए टल जाते हैं, आपको लॉसेस होते हैं, आपके टाइम पर कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है, तो दोस्तों आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि आप अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखिए। दूसरी चीज़, अपने रूटीन को डिसिप्लिन करिए कि सही टाइम पे उठना, लोगों को जो कमिटमेंट दिया वो टाइम पे पूरा करना, और जो छोटे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी सहायता कीजिए। आपका कुंडली का शनि यानी सैटर्न काफ़ी हद तक उससे ठीक हो जाएगा और आपको रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। तो दोस्तों फिर भी मैं ये कहूँगा, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे फाइनेंस हो, आप अपने पूरा सोच समझ के अपने कंसल्टेंट से बात करके ही अपना डिसीजन लीजिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है और इसको आपको एक जानकारी के तौर पे लेना चाहिए। अब दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी एनालिसिस करने के लिए, तो आपसे जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे इतनी मेहनत की उम्मीद मैं करूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जो कर्म होता है उसका प्रभाव भी रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है। तो लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए कि जो जिसमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या और भी कहीं पर जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है अभी है। अब ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आपको इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है, और साथ में क्योंकि उससे किसी न किसी का आप नुकसान होने से बचा सकते हो, तो वो आपके कर्मों में एक अच्छे कर्म की तरह जुड़ जाएगा और उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। तीसरी चीज़, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो रिच डैड पुअर डैड वाले जो रॉबर्ट कियोसाकी जी है ना, वो भी यही कहते हैं कि अच्छा काम करते रहो ताकि ग्रो होते रहो। अब तीसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो रोकिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और किस टॉपिक पर, किस कंपनी का एनालिसिस आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। कोई भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पे कोई आपका सवाल है वो भी मुझे बताइए, ताकि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके प्रश्नों के हिसाब से वीडियो ज़रूर लाता रहूँगा। अगली वीडियो में तब मिलते हैं दोस्तों। आपने मेरा इतने समय तक मुझे सुना, मेरी बातों को समझा, इसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा हमेशा आपका शुभचिंतक रहूँगा और हमेशा आपके भले के लिए कामना करूँगा। दोस्तों YouTube पर इधर उधर की बातें करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सच्ची और अच्छी राय बहुत कम मिलती है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमेशा सच्ची और अच्छी राय दूंगा आपको।
अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।